सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं ना आज एक बार फिर से सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना में आया हूँ। आपको याद होगा पहले भी आप हमारी वीडियोस देख चुके हैं। और मैं एक बात बता दूं कि हमारी वीडियोस के बाद कई सारे लोग जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आते हैं। और जैसे मैंने कैप्शन में लिखा है ना, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, परिवार जब आता है ना तो उसकी आंखों में ना आंसू होते हैं, क्योंकि उनके घर पर बच्चा नहीं हो रहा होता। और इस हॉस्पिटल की मदद से, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी की मदद से वो यहाँ से हंसते हुए जाते हैं, जो मैंने कई बार पेशेंट से जो है फीडबैक भी लिया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा मैडम सुमिता सोफत जी को। आज उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। मैम बहुत धन्यवाद। हमें जो पेशेंट्स का फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। आज ना मैम के साथ उनके बेटे भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ सोफत, जो कि एमएस ऑब्स गायनी है और बेंगलोर से ये पढ़ाई करके आए हैं। अब वो भी यहाँ पर जनता की सेवा में हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम आप ही से शुरू करते हैं। मैम, भांजपन जिसे इनफर्टिलिटी कहते हैं, मैम बड़ी सारी जनता, बड़े सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मैम थोड़ा सा आप बताएंगे कि इसके मेन क्या कारण रहते हैं? एक इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, वो बेबीज़ नहीं कंसीव कर पाता। और कई बार लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक लेडी की वजह से ही है ना। ऐसे भी परिवारों में मिथ रहते हैं और परिवार कहीं बिछड़ भी जाते हैं, परिवार कहीं उनमें सेपरेशन भी हो जाती है इसी वजह से। थोड़ा सा आप ये मिथ भी क्लियर करें और भांजपन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कुछ नॉलेज मिलेगी, जो उनके मन में वहम है, डाउट्स है, वो दूर होंगे। ऐसे है, बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और जिसे हम सब फर्टिलिटी भी कहते हैं। तो बहुत सारे कपल्स हैं, जैसे 10 में से कम 3 कपल्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें एक रीज़न ये भी है कि एज, लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि बांझपन की प्रॉब्लम के लिए एक मेल भी और एक फीमेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे है, पहले लेडी अपने टेस्ट कराती रहती है, उसी को प्रेशर, इतना स्ट्रेस और प्रेशर कर दिया जाता है कि वो अपने टेस्ट कराती है और अपने आप को ही ब्लेम करती है। पर मैं एडवाइस करूंगी हमेशा एज अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। आदमियों में जो है वो शुक्राणुओं की समस्या हो सकती है, जिसको हम कहते हैं नील स्पर्म्स भी हो सकते हैं, स्पर्म्स की थोड़ी कमी भी हो सकती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लेडीज़ है, जो औरतें हैं, बांझपन की समस्या से जो जूझ रही हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है, बच्चेदानी की समस्या हो सकती है, जैसे रसौलियाँ हो सकती हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती है, क्योंकि स्ट्रेस से सारे बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो और प्रेगनेंसी नहीं होने देते। सो एक जो बे औलाद जोड़ा है, मैं हमेशा उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक हेल्दी खाना खाइए और स्ट्रेस से दूर रहिए, जिससे है कि, और जितने भी नशे हैं, शराब, सिगरेट्स, उनसे दूर रहिए, स्पेशली फॉर मेन, आदमियों के लिए, क्योंकि वो स्पर्म काउंट पे इफेक्ट करता है, स्पर्म का डीएनए इफेक्ट हो जाता है। बहुत अच्छा मैम, हम ना कुछ और सवाल भी करेंगे, जो ना लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था तो कई सारे दर्शकों के सवाल थे, वो मैं आपसे करूंगा। सिद्धार्थ जी, एक आपसे सवाल है कि ना डाइट कितना, जैसे मैम ने अभी ऐड किया कि डाइट बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है, तो सर मेल और फीमेल जिनमें ये प्रॉब्लम हो, उनमें डाइट का कितना बड़ा रोल रहता है और वो किस तरह से अपनी डाइट को कंटिन्यू करें? सर, डाइट से ज़्यादा एक हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है इनफर्टिलिटी। अगर किसी का डाइट नहीं अच्छा, मतलब बाहर का खाना खाना, आजकल हर बंदा बाहर का खाना जो जल्दी मिल जाता है, जिसको फास्ट फूड बोलते हैं हम, अगर उससे खाने से भी स्पर्म क्वालिटी और फीमेल की इनफर्टिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल फीमेल्स में पीसीओडी बहुत कॉमन है, जिसको एक बहुत मेजर कॉज माना जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। उसका डाइट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। तो एक्सरसाइज, डाइट और हेल्दी घर का खाना खाना, इसलिए आजकल बाहर के खाने के कारण भी इनफर्टिलिटी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पुराने ज़माने में, जैसे मेरी मदर के टाइम पे, तब इतना इनफर्टिलिटी इतना नहीं होता था, क्योंकि लोग घर का खाना प्रेफर करते थे। आजकल बाहर का खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, घर में बैठे रहना, उससे भी बहुत इनफर्टिलिटी का बढ़ने लग गया है। बहुत अच्छा सर। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आजकल ना लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेने लग गए हैं, जैसे फिजिकली अपने आप को दिखाने के लिए फिट,
वेट लॉस ड्रग्स आ गई हैं, कितने हैं और उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो मैं हमेशा, अब जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और खाना अच्छा घर का खाइए आप, फल फ्रूट हरी सब्जियां, जैसे कई चीजें हैं जिनसे स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, जिसे हम कहते हैं कोई टमेटोज ज़्यादा लेने जिसमें लाइकोपीन होती है, वो मेल फीमेल के लिए है, वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब हमें नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जो इतने सारे डब्बे ना सप्लीमेंट्स के साथ खा रहे होते हैं और ये नहीं रियलाइज करते कि एक सप्लीमेंट दूसरे सप्लीमेंट को इफेक्ट करता है और चीज़ नल एंड वॉइड हो जाएगी। हम लोग सारे विटामिन डी के सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, टैबलेट्स ले लेते हैं, पर आज की डेट में 99% लेडीज सनस्क्रीन लगा के घूमती हैं। आप देखिए, एक तरफ हम विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बंद कर रहे हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलिटी के लिए, फॉर बोथ मेन एंड लेडीज। आप देखो, हर अगर किसी लेडी का हम विटामिन डी कराएंगे तो वो लोअर लेवल पे ही आता है, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उससे बेटर है हम नेचर के साथ, जैसे नेचर चल रही है वैसे करना चाहिए। बहुत अच्छा मैम। जितने भी दर्शक हमारा ये लाइव वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मैम और सिद्धार्थ सर यहीं पे अवेलेबल हैं कुछ देर हमारे साथ लाइव में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप लुधियाना में जो डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल है वहाँ पर आ सकते हैं। एड्रेस नोट कर लीजिए, 9 रोज एनक्लेव, गवर्नमेंट कॉलेज रोड, लुधियाना। यहाँ पर आप आकर जो है अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। मैम, एक मिथ और है लोगों के मन में ना, वो ये सोचते हैं कि जो IVF का जो जिससे बेबी होता है, वो IVF टेक्निक से कई लोग सोचते हैं ये बेबी उनका नहीं होता है। मैम, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे, ये थोड़ा सा मिथ क्लियर हो। बिल्कुल, IVF को लेकर ना लोगों के मन में बहुत मिथ्स है। सबसे पहले तो वो अपना IVF दे विल पोस्टपोन इट, मतलब कराएंगे नहीं, ये सोच के कि पता नहीं किसका बच्चा है, घर में 10 लोग होंगे वो भी डिसवेट करेंगे, तो जो प्रेशियस टाइम है प्रेग्नेंट होने का वो निकल जाता है। और ऐसा नहीं है, IVF एक वो टेक्निक है जो नेचर नहीं प्रेगनेंसी कर सकती, वो IVF के जरिए हो रही है। जैसे किसी लेडी की ट्यूब्स बंद है तो एग और स्पर्म का मिलन नहीं हो सकता। सो IVF ने क्या करना है, एक लेबोरेटरी है जिसका एनवायरनमेंट एक लेडी के वूम की तरह है, जो इनक्यूबेटर्स है उसमें। सो उसमें बेबी ग्रो करके हमने ब्लास्टोसिस लेवल तक बच्चेदानी में ट्रांसफर करना है। सो ये नहीं है कि IVF से किसी और का बच्चा होगा, बेबी पेशेंट का ही अपना होता है। जो कुदरत नहीं कर पा रही वो साइंस मदद कर रही है प्रेगनेंसी होने के लिए। बहुत अच्छा मैम। मैम, एक और सवाल था कि कई लोग ना IVF करवाते हैं, आजकल आपको पता है हर जगह पर क्लिनिक्स ओपन हुए हैं, फिर उनका कहना है कि हमने IVF ट्रीटमेंट भी करवाया फिर भी हमारा बेबी नहीं हुआ। तो वो कई बार जो है क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि ये जो IVF ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आप? देखिए, जब भी कोई कपल है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि उसने IVF कराना है, तो कुछ चीज़ें उसको ध्यान रखनी चाहिए। एक डॉक्टर की एक्सपर्टाइज की कितनी देर से वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में पेशेंट्स की हेल्प कर रहा है। अगर सारी टीम इन हाउस है तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ये नहीं है, बहुत सारे मतलब सेंटर्स हैं जहाँ लोग दूर से आते हैं, कोई दिल्ली से, जैसे कश्मीर को ही ले लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं बाहर आके कंसल्ट करते हैं, फिर पेशेंट को उधर ले जाते हैं या इधर, तो एंड में पेशेंट को ना ये नहीं पता लगता उसने किस डॉक्टर से बात करनी है। सो डॉक्टर का एक्सपर्टाइज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इन हाउस और इक्विपमेंट, देखिए ये एक साइंटिफिक चीज़ है और इसमें इक्विपमेंट अच्छा होना भी बहुत सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस में मदद करता है। अब मैं बात करूंगी, जैसे IVF है, उसमें एडवांस्ड IVF है, न्यूअर टेक्निक्स है। पेशेंट के लिए IVF ही है, उसमें पेशेंट को इंजेक्शंस ही लगने हैं, पर जब हम एग निकाल के उसको लैब में लेके जाते हैं, उसके साथ क्या टेक्निक्स है, जैसे ICSI, IMSI, लेजर हैचिंग, स्पिंडल व्यू, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, कासा, इन सब चीज़ों से हम जो है IVF का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। सो पेशेंट को हमेशा देखना चाहिए कि वो IVF काफ़ी मॉनेटरीली भी पेशेंट को इफेक्ट करता है, मॉनेटरी, फिजिकल, इमोशनल, सारी इश्यूज इसके साथ लिंक्ड है। तो जब पेशेंट ने डिसाइड करना है कि उसने ट्रीटमेंट लेना है, तो उसको अच्छा एक डॉक्टर पहले चूज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। सिद्धार्थ सर, मेरा एक आपसे भी सवाल रहेगा, कई लोगों के जो स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो होते हैं या नील होते हैं, क्या उनके लिए ये ट्रीटमेंट जो है उनको फ़ायदा देता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे जब वो चेक करवाते हैं तो उनका बिल्कुल ज़ीरो स्पर्म काउंट रहता है।
देखिए, स्पर्म काउंट ज़ीरो होने का ये मतलब नहीं है कि बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे। पहली बात तो ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म काउंट ज़ीरो होने का ये मतलब है कि जो सीमन है उसमें स्पर्म्स नहीं है, तो नेचुरली ऐसे बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। बट यहीं पर आता है आईवीएफ का रोल, एडवांस्ड आईवीएफ, जैसे कि हमने अभी बात की। एडवांस आईवीएफ में हम जो टेस्टीज होते हैं उनमें बिना चीरा लगाए हम स्पर्म्स बाहर निकाल सकते हैं और एग से मिला के लोगों को बच्चा दे सकते हैं। अब ये जो एडवांस्ड आईवीएफ की टेक्निक है, इसमें लोगों को ये भी घबराने की बात नहीं कि उनका बच्चा नहीं होगा, उन्हीं का अपना बच्चा होता है, उन्हीं की टेस्टी से उनके स्पर्म्स निकाले जाते हैं। तो अब ये कहना कि नील स्पर्म से बच्चा उनका अपना नहीं हो सकता, ये बात गलत हो गई है, क्योंकि जैसे कि साइंस इवॉल्व हो गया है, अब नई टेक्निक्स के कारण ये भी चीज़ पॉसिबल हो गई है। ओके, तो सर जो मेल स्पर्म काउंट्स हैं उसको बढ़ाया भी जा सकता है इस टेक्निक से? देखिए, नील स्पर्म काउंट को बढ़ाना मुश्किल है, बट अगर जैसे कि कईयों का स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उनकी रिपोर्ट मेरे से कम स्पर्म काउंट हुआ है, तो बिल्कुल बढ़ा सकती है। नेचुरल सप्लीमेंट्स है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बट सबसे ज़्यादा नेचुरल है अपने लाइफस्टाइल चेंजेस। सिगरेट छोड़ना, ड्रिंकिंग छोड़ना, एक्सरसाइज करना, घर का खाना, स्लीप इज़ अ वेरी सोना, अगर 8 घंटे की नींद पूरी होए तो उससे भी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। बहुत अच्छा मैम। बिल्कुल आखिर में एक सवाल मेरा रहेगा, जो लोग जैसे आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाते हैं मैम, जब आप उस लेडी में वो एग्स जब जो भी टेक्निक रहती है आप लोगों की, उसके बाद क्या वो अपना घर का पूरा काम काज वही उसी हिसाब से करते हैं? क्योंकि कई लोगों में मिथ ये भी है कि उनको बस बेड रेस्ट ही करना है, उनको बाहर नहीं निकलना है, वो थोड़ा सा वो मिथ क्लियर करें। देखिए, आईवीएफ के बाद ना लोगों को बहुत मिथ वहम होते हैं कि उनको लगता है वो बस बेड रेस्ट पे होंगे। आईवीएफ प्रेगनेंसी और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में ये फर्क है कि पेशेंट ने बहुत डिफिकल्टी से बेबी लिया, मींस इतने सालों बाद प्रेग्नेंट हुआ है, तो वो हमेशा अपना ज्यादा ख्याल रखेंगे कंपेयर टू अ लेडी जो अपने आप ही कंसीव हो गई है। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो है उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं कभी एडवाइज नहीं करती पेशेंट को फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा हैवी वर्क अवॉइड करना पड़ता है, मींस रनिंग, जंपिंग, पार्टीज में जाना, डांस करना, वो डेफिनेटली हम अवॉइड करेंगे। और साथ ही साथ जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी ग्रो करती है, आईवीएफ प्रेगनेंसी ग्रो करती है। फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ी मेडिकेशन वगैरह पेशेंट की चलती है, उसके बाद मेडिकेशन भी कम हो जाती है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकता है। ये नहीं है कि अगर आपने आईवीएफ करा लिया तो बस आप अपना काम छोड़ दो। बहुत सारी लेडीज वर्किंग होती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल काम कर सकती है। कोई टीचर है, कोई कुछ भी काम कर रही है, बैंक में काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल अपना करे काम। सिर्फ उनको अपनी प्रेगनेंसी ज्यादा प्रेशियस है तो ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और जितने भी दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर वो भी भांजपन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको पूरी उम्र जो है एक स्ट्रेस में जीना है या फैमिली के ताने सुनने हैं। आप लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उसके लिए आप डॉक्टर सुमिता सोफेत हॉस्पिटल लुधियाना में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है मैम। बिल्कुल आखिर में जितने भी दर्शक हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और अपने साथ घर पे खुशियाँ लेके जाते हैं, मैम कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन सभी को? बिल्कुल। मैं देखिए, जम्मू कश्मीर रिमोट एरिया भी बहुत आता है कश्मीर में, जम्मू में, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं, हालांकि जम्मू बहुत इम्प्रूव हो गया है, एम्स आ गया है, सब कुछ आ गया है, बट मैं पेशेंट्स को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि वो ना निराश ना होए कि हम दूर है, कहीं बैठे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी से दूर, मतलब हमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर पेशेंट ये ठान ले कि मतलब कुछ भी हो जाए मैं बेबी लेके जाऊंगी, तो हमेशा कामयाबी उसके साथ साथ चलेगी। ये नहीं है कि एक साइकिल फेल हो गया तो वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने 2 आईवीएफ जैसे जम्मू में करा लिए, कश्मीर में करा लिए, अब मैं थक गई, अब मुझे लगता है मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। अगर लेडी के अंदर यूट्रस है, उसकी एज लिमिट्स में है, तो डेफिनेटली वो माँ बन सकती है। टाइम कुछ साइंस निकालती है और कुछ भगवान के हाथ में होता है। बहुत अच्छा मैम, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है मैम की तरफ से। सिद्धार्थ सर, आप भी कुछ मैसेज जितने भी लोग हैं उनको अगर देना चाहें, क्योंकि आप यंग एज में हैं और इस तरह के केसेस को जब आप देखते हैं तो कई सारे आपको भी एक्सपीरियंस होते होंगे, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को ताकि वो इस परेशानी से ना जूझे?
देखिए, हर बंदे को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। जैसे यंगस्टर्स है जिनकी अभी अभी एज हुई है, जो नेचुरल बेबी की कंसेप्शन की प्लान कर रहे हैं, उनको लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर एक बारी जैसे एज क्रॉस हो गई और 1 साल शादी का हो गया, सब कुछ ट्राई कर लिया, बच्चा नहीं हो रहा, तो उनको वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली उनको एक इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास आना चाहिए जो कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चा ना होना, सब कुछ ट्राई करने के बाद, इट मीन्स कि कुछ खराबी है और डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और जितना जल्दी दिखाओगे, जितनी यंग एज में दिखाओगे, उतना सक्सेस रेट इंप्रूव होने का चांस बढ़ जाता है। अगर लोग ऐसे वेट करते हैं शादी के 10-10 साल तक कि बच्चा ही नहीं हुआ, अपने आप हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। साइंस कहती है 1 साल में अगर बच्चा नहीं होता तो एक बार इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। और दूसरी चीज़, किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस बहुत होता है कि लोगों की बातें सुननी पड़ती है, बच्चा नहीं हो रहा, दोस्तों के हो जाती है, पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए, जिस डॉक्टर पे जा रहे हैं उन पे भी विश्वास रखना चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चा हो जाएगा। बहुत अच्छा जी, और बहुत अच्छा मैसेज एज ए यंगस्टर्स ना। डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो बात कही ना, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि घर के जो ताने सुनने पड़ते हैं, परिवार की बातें सुननी पड़ती हैं, एक वो जो फैमिली और फ्रेंड्स का एक ओरा होता है, उसके बीच में कई लोग शर्म करते हैं कि इनके घर बच्चे हो गए, हमारे घर बच्चे नहीं हैं। तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, जिस वजह से आपको इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो मैम ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, सर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। बाकी कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, और बाकी डॉक्टर्स आपकी पूरी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो 9 रोज़ एनक्लेव, गवर्नमेंट कॉलेज रोड, लुधियाना, डॉक्टर सुमिता सोफेत हॉस्पिटल में आ सकते हैं। बाकी डिटेल्स इस वीडियो में है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सर आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, राम राम।